आगामी 24 जनवरी को पटना में होने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आज भागलपुर से सांसद अजय मंडल के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता निजी वाहन से पटना रवाना हुए। इस मौके पर सांसद अजय मंडल ने कहा कि इतनी ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता का पटना जाना इस बात को साबित करता है कि आज भी भागलपुर जिला वासियों के दिल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। भागलपुर से रवाना होने वाले कार्यकर्ताओं में जनता दल यूनाइटेड के मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती, पूर्व महानगर अध्यक्ष सूडू साई, जदयू नेता राकेश ओझा, सकलदेव मंडल सहित कई कार्यकर्ता रवाना हुए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो है 100वीं जन्म शताब्दी समारोह पटना के जो है हम लोगों का जो मैदान वेटनरी कॉलेज मैदान में जो है हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आह्वान किया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो 100वीं जयंती है वो यादगार तरीके से मनाई जाए और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों का बिहार और भारत बनाने के लिए हम सब लोग पटना चल रहे हैं। आगामी जो 24 जनवरी को पार्टी का निर्धारित कार्यक्रम है, पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में आह्वान हुआ है नेता का। हम लोग वहां के लिए भी प्रस्थान यहां से कर रहे हैं। माननीय सम्मानित जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब के नेतृत्व में हमारे साथ हमारे मार्गदर्शन में चल रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग प्रमंडल प्रभारी प्रहलाद सरकार साहब और भागलपुर लोकसभा, भागलपुर जिला और नौगछिया जिला से लगभग 15,000 के संख्या में हम लोग सभी साथी चल रहे हैं। अरे जौन है जो कि बिहार और एक के नेता से अति पिछड़ा रो कर्पूरी जी जिनका आज अति पिछड़ा का दलित का पिछड़ा का बिहार में कोई मान सम्मान मिले तो उनके चलते मिलो छे। आज उनको जन्म शताब्दी समारोह छे पटना में, तो हमरा नहीं सब जनता जनार्दन मिली जा रहे छे वहाँ। ऐसे तो रावण को दुर्गा पूजा के अवसर पर जलाया जाता है, लेकिन इस बार शहर में दूसरी बार रावण को जलाया गया। अयोध्या में हुए कार्यक्रम को लेकर यह आयोजन बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में किया गया। रावण दहन को लेकर शाम से ही बूढ़ानाथ मंदिर में लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। मंदिर के महंत शिवनारायण गिरी व कार्यक्रम संयोजक गिरीश चंद्र झा ने तीर चलाकर रावण के पुतले में आग लगाई। रावण का पुतला नाथनगर के राम किशुन ने पौत्र प्रशांत कुमार के साथ मिलकर बनाया था। रावण की ऊंचाई 40 फीट की थी, जो देखने में आकर्षक लग रही थी। रावण दहन में बूढ़ानाथ मंदिर के प्रबंधक वाल्मीकि सिंह आदि शामिल रहे। शहर के कई इलाकों में रात भर कीर्तन भजन चलता रहा। इलाके को पूरी तरह दीपावली के जैसे सजाया गया है। सोमवार को कई जगह से भावी रैलियां निकाली गईं। हजारों की तादाद में सनातनी इस रैली में शामिल हुए। देर रात बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में रावण को जलाया गया। हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं ने इसका लुत्फ उठाया। बूढ़ानाथ मंदिर में 108 पुजारियों द्वारा सुबह 10 बजे से अखंड हनुमान चालीसा पाठ हुआ। दोपहर 1 बजे भंडारा हुआ। नगरी हो अयोध्या से, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राम जी चले ना हनुमान के बिना, युग राम राज का आ गया। उक्त भजनों की प्रस्तुतियां अंग हेरिटेज इंटरटेनमेंट भागलपुर के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में आयोजित भजन संध्या में किया गया। गायक कलाकार सचिन राज एवं गायिका रंजीता पाठक ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। जीवन जागृति सोसाइटी एवं जिला परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। वहीं जागरूकता रैली सैंडिस कंपाउंड के मुख्य द्वार से होते हुए समाहरणालय तक पहुंची। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि आप जब भी कार या बाइक चलाएं उस समय नियमों का पालन जरूर करें। कार चलाते वक्त चालक और बैठे हुए सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें और बाइक चलाने वाले चालक और बैठने वाले लोग हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और इसमें जीवन जागृति लगातार 8 वर्षों से काम कर रही है। अंग क्षेत्र में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत हम लोग हेलमेट पहनने की उपयोगिता, सीट बेल्ट लगाने की उपयोगिता, ओवर स्पीड से नहीं चलाएं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक डेमो दे रहे हैं कि किस तरह से सीट बेल्ट यदि नहीं लगाते हैं तो किस तरह से लोगों की मौत होती है। आप देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है, एक ने सीट बेल्ट लगाया है और दूसरा बिना सीट बेल्ट का है, और दूसरा जो सीट बेल्ट नहीं लगाया है, गाड़ी चलती है, यदि अचानक से कहीं ब्रेक लगता है तो वो किस तरह से सामने गिर जाता है और सामने टकरा कर उसकी मौत हो जाती है। तो सभी कार चालकों से और जो कार स्वयं चलाते हैं या जो ड्राइवर चलाते हैं, सभी से अनुरोध है कि आप जब भी
गाड़ी चलाएं, 4 पहिया वाहन चलाएं तो सीट बेल्ट दिया हुआ है, आपको जान बचाने के लिए दिया है, वो आपकी रक्षा है। वही असली जीवन साथी है जो संकट के समय आपको काम देता है, आपको पकड़ कर रखता है। लेकिन यदि आप उसको भुला देंगे तो जीवन शायद आपको भुला देगी। इसीलिए आप ध्यान रखें कि लाखों की गाड़ी लेते हैं, वह आपके जान का दुश्मन नहीं बने, वो आपका साथी बना रहे। आपका परिवार आपसे नहीं बिछड़े, आपके परिवार से आप नहीं बिछड़े। इसके लिए सीट बेल्ट को एक साथी की तरह उपयोग करिए, उसको हमेशा अपने कलेजे से लगा रखिए, तो आपकी मौत नहीं होगी। भागलपुर में आपदा मित्र ने तिरंगा यात्रा निकालकर महीने में 30 दिन ड्यूटी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। आपदा मित्र ने भागलपुर के समाहरणालय गेट के समीप नारेबाजी की। आपदा मित्र के सदस्यों का कहना है कि हम लोगों को पटना में ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद आपदा के समय में ड्यूटी लगाई जाती है। महीने में 2-4 दिन ही ड्यूटी लगती है, समय पर सैलरी भी नहीं दी जाती। ऐसे में हम लोगों के परिवार का भरण पोषण हो पाना मुश्किल है। ये यात्रा, तिरंगा यात्रा हम लोग निकाले हैं। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम प्रशासन और जिला प्रशासन पदाधिकारी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम लोगों जो काम करते हैं अपने क्षेत्र में, तो हम लोगों को काम महीने का 4 दिन काम मिलता है, 26 दिन काम नहीं मिलता है। तो हम लोगों का मांग यही है कि महीने का हमको काम चाहिए और अस्थायी नियुक्ति करके सरकार हमको महीने का काम दे। इसीलिए हमारा आज तिरंगा यात्रा निकाले थे, ध्यान आकर्षित करने के लिए। आज हम सबका ये यात्रा था, तिरंगा यात्रा, क्योंकि हम सबको जो मार्च अप्रैल में एक 12 दिवसीय ट्रेनिंग दिया गया था पटना में। उसके अंतर्गत से हम सबको वहीं पे रहना खाना टोटल व्यवस्था था। उसके बाद से हम सब जब घर में आए तो महीनों में 2 दिन 4 दिन कम देता है, उसके साथ साथ में हम सब बैठ के रहते हैं। लेकिन इससे हम सबका क्या होता है कि पेट नहीं भरता है, क्योंकि हम सब भी पारिवारिक आदमी, कोई मैट्रिक इंटर करके, कोई बेरोजगार सब है। उसके साथ साथ में क्या है कि मान लीजिए कोई आपदा अगर कोई घटना अगर घटता है, जैसे हो गया कि कहीं पे अगर हम सबको भेजा जाता है, उसके लिए हम सबको क्या है कि सरकार जो है इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि इसलिए हम सबको मेन मकसद ये था आज हम सब जो तिरंगा यात्रा निकाले, ये सरकार का जो अति प्रशासनिक जो अधिकारी है, जो व्यवस्था है, उसको हम सब क्या करें, जागरूक करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाले थे। 20 जनवरी को जिला परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध होने वाले अविश्वास प्रस्ताव को उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने बताया कि रीट में जिन बिंदुओं को उठाया गया है, उसके आलोक में उनके द्वारा सभी जिला परिषद के सदस्यों को नोटिस जारी कर एक आवश्यक बैठक बुलाई जाएगी। उसके बाद उनके स्तर से आदेश पारित किया जाएगा, फिर पंचायती राज नियमावली के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले खेमे के जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि हम लोग सभी पार्षद एकजुट हैं, जीत हमारी ही होगी। कोर्ट का आदेश तो सर्वमान्य सभी के लिए है, तो हमारे कलेक्टर साहब कोर्ट के आदेश को माने और सर आश्वस्त भी किए। कलेक्टर तो सर्वोपरि होते हैं जिला के, उन्होंने आश्वस्त किए, जैसे हमारे बड़े भाई धनंजय भैया ने बताए। जो भी कर रहे हैं उन अपने क्षेत्राधिकार से ही कर रहे हैं और हम लोग उनसे संतुष्ट हैं, कलेक्टर साहब से संतुष्ट हैं। चुनाव भी संपन्न शांति और व्यवस्थित ढंग से कराएंगे। हम लोगों ने जो सभी सदस्य द्वारा वो विश्वास प्रस्ताव वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ में लाया गया है, उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हूँ। मनमाना रवैया करते हैं और हम लोगों के साथ गाली गलौज से भी बात करते हैं, सभी स्टाफ से भी बात करते हैं उसी तरह से। और कोई योजना हम लोगों को अभी तक 2 साल के अंदर में अपने स्तर से वो बांट के नहीं दिया गया। और आज की जो बैठक था हम लोगों का, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश आज का बैठक को रद्द करने के लिए डीएम साहब को दिए थे आदेश, जो उनके आलोक में आज का रद्द करते हुए 2 दिन के अंदर हम लोगों का नोटिस दिया जाएगा कि 1 सप्ताह में फिर से बैठक होगी और इस पर बहस चर्चा होगी, आगे की कार्रवाई इसी तरह होगी। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें 23 तारीख की बैठक को उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित करने का आदेश दिया है।
उक्त के आलोक में कल देर शाम जो है मेरे स्तर से भी आदेश निकाल दिया गया था और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और जो रिट में जो पॉइंट्स को उठाया गया है उसके आलोक में सभी सदस्यों की बैठक बुला करके मेरे स्तर से आदेश पारित होना है। तो हम लोग जल्दी ही नोटिस निर्गत करेंगे सभी सदस्यों को, सभी 31 सदस्यों को, और उनकी बैठक बुलाई जाएगी यहीं जिला परिषद में और उसके बाद उनके पक्ष को सुन करके एक मेरे स्तर से आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद जो पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ठीक है।